हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले वीडियो में देखा था हम लोगों ने भारत का आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग आज के वीडियो को प्रश्न देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, कह रहा है पहले क्वेश्चन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को, अपने जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद उसको समाप्त कर दिया था गांधी इरविन समझौते के साथ 4 मार्च 1931 को। गांधी जी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था दोस्तों 3 जनवरी 1932 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट दोबारा से उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 7 सितंबर 1931 में, इसकी असफलता से खिन्न होकर गांधी जी ने इसको दोबारा स्टार्ट किया था और इसको फाइनली अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 में समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1934। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हुआ कब था दोस्तों, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए। अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार बने थे 1938 में, ठीक है। और ये किस अधिवेशन के अध्यक्ष में चुने गए थे 1938 में, हरिपुरा के। ये भी आपको पता होना चाहिए। हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था 1938 में, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। उसके बाद 1939 में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ, ठीक है, त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी दोस्तों 1938 के अध्यक्ष बनने के बाद, कि इनको 1939 में फिर उन्होंने चुनाव जीत लिया था दोस्तों। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में खड़ा किया था दोस्तों, ठीक है। 1939 में उनको हराकर, पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, ठीक है, चुनाव में। उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने पुनः जो है चुनाव जीत लिया था और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। इस बात से गांधी जी नाराज हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। यानी 1938 में तो चुनाव जीते थे, वो अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जो हैं चुनाव जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी इन्होंने बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसका नाम दिया था इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये स्थापना की कब थी दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की, 1 मई 1939 में दोस्तों, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में डायर को गोली मारकर हत्या किसने की। तो दोस्तों, जो डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग का आदेश दिया था, ये वही डायर है। तो लंदन में डायर को गोली मारकर हत्या की थी उधम सिंह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उधम सिंह। और इन्होंने गोली किस दिन मारी थी, 13 मार्च 1940, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1940 में गोली मारी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 1940 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1940। पावनार जगह जो है, पावनार नामक जगह में 17 अक्टूबर 1940 में
गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के तहत प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, उसके बाद दूसरे नंबर पर सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, वो हुआ कब था? 24 मार्च 1940 को। ये भी आपको याद रखना है, लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था 24 मार्च 1940। ठीक है, तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इस मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9 अगस्त 1942। तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू किया गया और इसको कांग्रेस ने स्वीकार किया था 8 अगस्त 1942 को दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी व कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे दोस्तों। गांधी जी को रखा गया था पूना के आगा खां महल में और बाकी जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे उनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे उनको स्थापना का श्रेय जाता है आजाद हिंद फौज की, लेकिन इसका विचार जो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह को आया था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज को बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहे थे और 1943 में जो है रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की सफल रूप से स्थापना की। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया था अक्टूबर 1943 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। आजाद हिंद फौज की 4 ब्रिगेड थी दोस्तों। पहली ब्रिगेड थी सुभाष ब्रिगेड, दूसरी गांधी ब्रिगेड और तीसरी नेहरू ब्रिगेड, और इसकी एक महिला ब्रिगेड थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपने हमारे सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नौसेना विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नौसेना विद्रोह जो था वो 19 फरवरी 1946 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 1946। 19 फरवरी 1946 को बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के 5000 नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और आज़ाद हिंद फौज का बिल्ला पहन लिया था दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद 25 फरवरी 1946 को सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद उनके दबाव में आकर नौसैनिकों ने जो है समर्पण कर दिया था दोस्तों अंग्रेज सरकार के आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 मार्च 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 24 मार्च 1946 को, उसमें 3 सदस्य थे दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो मनाया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों उसको
जो उसने जो नियमावली बनाई थी दोस्तों, ठीक है, उसकी योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को मान लिया था और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इसको स्वीकार किया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था दोस्तों? मुस्लिम लीग ने, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये मनाया कब गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया और उसको मनाया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सबसे पहले कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और वहां के मुख्यमंत्री थे शहीद सुहरावर्दी, ठीक है। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? शहीद सुहरावर्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो माउंट बेटन योजना का प्रकाशन किया गया था 3 जून 1947 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना जो है वो प्रकाशित की गई। ये संबंधित थी भारत के विभाजन को लेकर, जो 2 राष्ट्र अलग अलग बनने थे, पाकिस्तान और भारत, उसको लेकर ये संबंधित थी माउंट बेटन योजना। इसका प्रकाशन किया गया 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता जब मिली भारत को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, लेकिन इनके इस संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो थे घनश्याम दास बिरला, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र कब दिया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया है दोस्तों, ठीक है। पहली बार दिया 1925 में और दोबारा दिया 1930 में। 1925 में उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसके फिर से ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस। उसी की तरह जब 1930 में उन्होंने त्याग पत्र दोबारा दिया तो उसके बाद फिर से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। यानी गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 1925 और 1930 इन दोनों सालों में त्यागपत्र दिया था दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ और क्वेश्चन आपको पूछने हो तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जल्दी चलते हैं, अपने अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।